हम देखते हैं रोबोट गोकू एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। डार्क ये देख कर कहता है आखिर वो जिंदा कैसे बच गया। यकीन नहीं होता ये जिंदा है, मुझे लगा था ये मर गया। मैं भी कहूँ ये इतनी आसानी से कैसे हो गया। मेरा खास वॉरियर इतनी आसानी से भला कैसे मर सकता है। अब आएगा असली मजा। डाइकन भी ये देख कर कहता है यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, आखिर वो जिंदा कैसे बचा। इसके बाद हम प्राइम सुपरमैन को देखते हैं जो अपने हाथों में फिर से वही एनर्जी को रिलीज करता है और एक स्वॉर्ड बनाता है और रोबोट गोकू से कहता है पिछले अटैक से भले ही तुम बच गए थे लेकिन इस बार नहीं बचोगे। ये कहते ही वो रोबोट गोकू पर अटैक कर देता है। रोबोट गोकू बिल्कुल शांति से अपनी जगह खड़ा होता है और जैसे वो अटैक रोबोट गोकू को लगने वाला होता है कि अचानक से प्राइम सुपरमैन काफी दूर जाकर गिरता है। प्राइम सुपरमैन को कुछ भी समझ नहीं आता है, उसके हाथ से वो स्वॉर्ड भी गायब थी। तभी उसकी नज़र रोबोट गोकू पे पड़ती है जो उसके सामने था। रोबोट गोकू के हाथ में उसकी स्वॉर्ड होती है और वो दो टुकड़ों में होती है। रोबोट गोकू ने उसे तोड़ दिया था। इसके बाद रोबोट गोकू अपने हाथ को आगे करता है और अपनी स्वॉर्ड बनाता है। प्राइम सुपरमैन ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मुझे तुम्हारे हमले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारे हमलों से बिल्कुल भी मरने वाला नहीं हूँ। जैसे वो ये कहता है अचानक से रोबोट गोकू उसके सर पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और उसे दो भागों में बांट देता है। प्राइम सुपरमैन खुद को यह हालत में देखकर बहुत गुस्सा होता है और वो जैसे खुद को हील करने ही लगता है कि रोबोट गोकू उसका वही हाल कर देता है जो पहले प्राइम सुपरमैन ने रोबोट गोकू का किया था। उसके बहुत सारे टुकड़े करने के बाद रोबोट गोकू को भी ऐसा ही लगता है कि वो मारा गया। इसके बाद वो उन सब वॉरियर की तरफ देखता है और जैसे उनकी तरफ बढ़ने लगता है कि अचानक से प्राइम सुपरमैन खुद को ठीक करके रोबोट गोकू के सामने आ जाता है और वो बहुत गुस्से में था। वो रोबोट गोकू से कहता है ये फाइट इतनी आसानी से बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी। ये कहने के बाद वो अपनी प्राइमर पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाता है। प्राइम सुपरमैन के ऐसा करने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। वनावा वॉल ये देखकर कहता है आखिर वो कर क्या रहा है। तभी उसकी नज़र रोबोट गोकू पे पड़ती है। वो कहता है अगर उसने ऐसा किया तो वो होगा जो वो सोच भी नहीं सकता। ओमनी किंग गोकू ये देखकर कहता है तुम उधर क्या देख रहे हो, चलो मुझसे फाइट करो, फाइट पर ध्यान दो वरना मारे जाओगे। वनावावॉल कहता है मुझे तुमसे ज़्यादा उससे खतरा है। ये कहने के बाद वनावावॉल भी अपनी एनर्जी को रिलीज करके ओमनी किंग गोकू पर एक अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइम सुपरमैन भी रोबोट गोकू पर अटैक कर देता है। रोबोट गोकू ये देखकर अपने हाथ को आगे करता है और अपने हाथ को वेपन में बदल लेता है और जैसे वो उस अटैक को अपने हाथ से पकड़ने वाला होता है ये कि अचानक से वनावावॉल पीछे से रोबोट गोकू पर अटैक कर देता है, जिस वजह से रोबोट गोकू उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और वो अटैक उसे जा लगता है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिस वजह से वो पूरी की पूरी जगह कांप जाती है। वूकोंग ये देखकर कहता अभी क्या हुआ, क्या वो रोबोट गोकू था। इस पर गोकू कहता है लेकिन वो उसका अटैक नहीं था, वो तो उस प्राइम सुपरमैन का अटैक था। कहीं इस बार उसने सच में रोबोट गोकू को मार तो नहीं दिया। इस पर वूकोंग कहता मुझे नहीं पता। उस अटैक की एनर्जी को सरवाइव करना सबके बस की बात नहीं थी, कहीं उस एनर्जी ने उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर दिया। ये कहते ही वो रोबोट गोकू की तरफ चला जाता है और गोकू से फाइट करना बंद कर देता है। गोकू कहता है वो फाइट छोड़कर कहाँ जा रहा है, अब मैं किससे फाइट करूं। तभी ओमी किंग गोकू उसके पास आता है और कहता है तुम चाहो तो मुझसे लड़ सकते हो, पर हम बाद में लड़ेंगे क्योंकि मुझे उससे फाइट करना है। वैसे भी हम दोनों सेम ही हैं। ये कहने के बाद वो बियॉन्डर और एलियन एक्स के पास जाता है और कहता है बताओ तुम में से मुझसे लड़ना कौन चाहेगा। एलियन एक्स कहता है मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर होगा मेरे रास्ते से हट जाओ। ओमी किंग गोकू कहता वरना तुम क्या कर लोगे, क्या मुझसे फाइट करोगे, तो चलो आ जाओ। वैसे भी अगर तुम दोनों लड़ते रहे तो कभी एक दूसरे को हरा नहीं पाओगे, तुम्हारी फाइट मिलियंस ऑफ ईयर तक चलती रहेगी। तो बेहतर होगा तुम मुझसे ही फाइट कर दो, या तो तुम मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूंगा। बियॉन्डर कहता है तुम्हारा आइडिया सच में कमाल का है, तुम्हारे पास इन्फिनिटी पावर है और तुम इस फाइट में हिस्सा ले रहे हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या इरादा है, पर यकीन करो तुम अल्टीमेट एलियंस और मुझे एक साथ कभी नहीं हरा पाओगे। शायद तुम हम में से एक को भी ना हरा पाओ। इस पर ओमी किंग गोकू मुस्कुराता है और कहता है ये तो वक्त ही बताएगा। तभी गोकू भी वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है क्या तुम इससे लड़ना चाहते हो।
ओमनी किंग गोकू कहता है, हाँ अगर तुम्हें लड़ना है तो तुम बियॉन्डर का सामना कर सकते हो, तुम दोनों में काफ़ी अच्छी टक्कर होगी। अगर तुमने उसे हरा दिया तो हम दोनों लड़ पाएंगे। इस पर गोकू कहता है, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम अपने वॉरियर को हरा दोगे? इन्फिनिटी गोकू कहता है, इसकी चिंता तुम मत करो, शुरुआत चाहे जो भी हो अंत में मैं ही जीतूंगा। ये कहते ही वो एलियन एक्स पर अटैक कर देता है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। बियॉन्डर कहता है, तो तुम मुझसे लड़ने आए हो तो चलो आ जाओ, हम भी आपस में फाइट करते हैं। तुम मुझे काफ़ी ताकतवर लगते हो तो चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो। गोकू कहता है, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम काफ़ी पछताओगे, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे पर एक साथ अटैक करें। बियॉन्डर कहता है, मुझे कुछ भी नहीं होगा, चलो मुझ पर हमला करो, इसकी चिंता मत करो। गोकू कहता है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है। ये कहने के बाद वो अपनी प्योर पावर को रिलीज करता है और यूनिवर्सल पंच तैयार करता है। उस पंच से इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वो पूरी जगह काँप रही होती है। बियॉन्डर ये देखकर कहता है, ये कमाल की टेक्निक है, तुमने ये कहाँ से सीखा? गोकू कहता है, ये मैंने खुद से सीखा है। ये कहते वो अटैक बियॉन्डर पर कर देता है। बियॉन्डर एक पल के लिए उस पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन फिर उसके बाद वो बहुत दूर जाकर गिरता है। गोकू चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? इसका असर कुछ पल बाद होता है। शुरू में सामने वाले को लगता है कि उसने इस पंच को ब्लॉक कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी बियॉन्डर कहता है, तुमने सही कहा, मुझे लगा था कि मैंने उस हमले को रोक लिया है, पर मैं गलत था। सच में ये कमाल का अटैक है और अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद बियॉन्डर अपनी पावर को रिलीज करता है और एक पावरफुल अटैक बनाता है। गोकू कहता है, ये बियॉन्डर तो मेरे यूनिवर्स के वन ऑफ ऑल से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, मुझे कुछ और करना होगा। ये कहने के बाद वो उस अटैक को रोकने के लिए अपनी पोजीशन ले लेता है। तभी बियॉन्डर गोकू पर अपना अटैक कर देता है। गोकू उस अटैक को रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। गोकू कहता है, प्योर पावर होने के बाद भी मैं इस अटैक को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ, पर लगभग मैंने इस अटैक को रोक ही दिया है। गोकू जैसे ये कहता है, अचानक से बियॉन्डर उसके पीछे आ जाता है और वो गोकू से कहता, हाँ तुमने ये तो कर दिया, पर इसका सामना कैसे करोगे? ये कहने के बाद वो गोकू पर अपना दूसरा अटैक कर देता है। गोकू दोनों तरफ से गिर चुका था। वो जैसे ही एक हाथ से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, अचानक से पहला अटैक उसकी तरफ बढ़ने लगता है और बियॉन्डर का दोनों अटैक गोकू को जा लगता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। बियॉन्डर कहता है, इसे हराना उतना मुश्किल भी नहीं था, अगर वो हमले से बच भी गया होगा तो लड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं होगा। पर मुझे नहीं लगता वो उस लायक था, वो नहीं बचा होगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता वो इमोर्टल भी है, होता तो भी मैं उसे मार देता। और अब मुझे सही वक्त का इंतजार करना चाहिए, जैसे ही उनमें से कोई हारने वाला होगा मैं उन दोनों को एक साथ ख़त्म कर दूंगा। एलियन एक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा और ओमनी किंग गोकू को सब अच्छे से जानते हैं। वो अपने सामने वाले को थकाता है, उसके बाद उसे हराता है। अगर एलियन एक्स को जीतना है तो उसे उसकी चाल को समझना होगा। खैर यहाँ पर डाइकन के अभी भी 3 वॉरियर हैं। अगर एलियन एक्स हार भी गया तो वो दोनों बच जाएंगे और वो और भी ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर मैंने प्राइम सुपरमैन को संभाल लिया तो वन अबव ऑल का क्या? इसके लिए मुझे इनमें से एक की ज़रूरत पड़ेगी। वो कौन होगा? ओमनी किंग गोकू, वो कॉन्ग, या फिर वो रोबोट गोकू? मुझे नहीं लगता रोबोट गोकू उस लायक है, उसकी हालत तो ख़राब हो चुकी है। लेकिन मुझे उसका ही साथ देना होगा क्योंकि मुझे प्राइम सुपरमैन को हराना है। अगर उसमें थोड़ा भी दम होगा तो मैं प्राइम सुपरमैन को आसानी से हरा दूंगा। इसके बाद हम रोबोट गोकू को देखते हैं, जो उस अटैक के बाद काफ़ी घायल हो चुका था। उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी। वो कौन कहता है, तुम करना क्या चाहते हो? तुम लड़ नहीं पा रहे, जरा खुद को देखो, कितने कमज़ोर हो चुके हो। तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। इसके बाद हम रोबोट गोकू को देखते हैं, जो उस अटैक के बाद बेस फॉर्म में आ गया था। वो अचानक से अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है और कहता है, वो गोंग, मैं अभी कंट्रोल में हूँ, इसीलिए अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ और यह सब तुम सबकी गलती है। अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो मैं सबको मार चुका होता और अब शायद मुझे यही करना होगा। ये कहने के बाद रोबोट गोकू बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। रोबोट गोकू जैसे ही ऐसा करता है, अचानक से वो पूरी की पूरी जगह तबाह होने लगती है। डार्क और बाकी सब ने जो यूनिवर्स बनाया था उसमें दरारें आने लगती है।
डेथ कहता है आखिर वो ये कर क्या रहा है। ये कहने के बाद वो अपने हाथ को आगे करता है। शैडो कहता है नहीं डेथ ऐसा मत करो, ये टूर्नामेंट है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो इस यूनिवर्स को दोबारा ठीक कर दो। डार्क ये देखकर खुद शौक होता है और कहता है उसने ये भला कैसे किया। डाइकन कहता है मुझे नहीं पता। ये कहने के बाद वो दोनों अपनी प्योर और डार्क पावर को रिलीज करके उस यूनिवर्स को दोबारा ठीक कर देते हैं। इसके बाद हम रोबोट गोकू को देखते हैं जो गुस्से में प्राइम सुपरमैन की तरफ देखता है। प्राइम सुपरमैन ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है वो फिर से बच गया। वाना बबल कहता है संभल के, इस बार थोड़ा बच के रहना और उससे दूरी बना कर रखना। प्राइम सुपरमैन कहता है इसकी चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी पावर मेरे पास है वो मुझे हरा नहीं पाएगा, वो मुझे कभी भी मार नहीं सकता है। वन बॉल कहता है शायद तुम इस बारे में सच हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ वो कर सकता है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, इसलिए बेहतर होगा थोड़ा संभल के रहना। मैं उस वुकोंग को देखता हूँ। इन दोनों को हराने के बाद हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। उसके बाद ये टूर्नामेंट हम जीत जाएंगे। तुम मेरी बात समझ गए ना, कोई भी लापरवाही मत करना। प्राइम सुपरमैन कहता है चिंता मत करो, ये टूर्नामेंट हम ही जीतेंगे। ये कहते ही वो फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और रोबोट गोकू से कहता है चलो देर मत करो, आ जाओ अब इसे खत्म करते हैं।